पेक्टिन से स्ट्रक्चर मैच करता था फ्लोरिडियम स्टार। ये बताओ पॉलीसल्फेट ईस्टर किसकी सेल वॉल में है? रेड एल्गी। एकदम तैयार हो गया एल्गी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, हाँ वेट बोलने दिया करो, भूमिका मानने है ना, मैंने भूमिका मानने नहीं देती हो तुम। आओ, ब्रायोफाइटा स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं आता और आप सोचते हो कि आप प्लांट किंगडम सीख लोगे तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं क्या सोच कर, मतलब मुझे दो चीजें समझ में आती। पहला एनसीईआरटी लिखी किसने? जिन लोगों ने लिखी है मुझे वो नहीं समझ में आते। वो जेबी नारिलकर लड़की नहीं बेटा, राइटर्स हैं। तो अब मेरी बात समझना, एक तो जिन लोगों ने लिखी पता नहीं क्या सोच के कैसा कंटेंट लिखा, ठीक समझ में नहीं आया। अर्थात एनसीईआरटी बगैर किसी टीचर के माध्यम के समझना, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं समझ सकते हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो समझ सकते हो, और जितने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो, और जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, मैंने आपसे कहा था, वो लोग यूजुअली ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो जब चाहूँगा तब कर लूँगा, और ये सोचते सोचते उनकी उम्र ही ढल जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। अब देखिए, जिन लोगों ने रीड किया, मतलब हमें तो लग रहा है इन्होंने अंधी खोली। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे, छक्का, अरे बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, 6 रन 2 रन, खेला है कि नहीं खेला है? हम भी खेलते थे, बहुत खेलते थे। अच्छा तो बचपन में जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे वैसे इन्होंने काटा होगा, रैंडमली खोला पेज, उड़ा दो, ये वाला भी उड़ा दो, ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। भाई तुम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिए और कह रहे हो साहिल सर लाइफ साइकिल पढ़ा दो। ये तो फिर रटने वाली बात होगी, लाइफ साइकिल पढ़ाई नहीं जा सकती बगैर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के। क्यों कुशवाहा जी, क्या बगैर बैटरी के माइक चलेगा? वैसे ही बगैर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीखे आप प्लांट की लाइफ साइकिल नहीं सीख सकते। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ जनरल बातें करिए मुझसे, जो मैंने आपसे सेकंड लेक्चर में की थी। याद करिए, मैंने कहा था कि एल्गी में ना रूट बनी, ना स्टेम बनी, ना लीफ बनी। एक एक बच्चा सीख जाएगा प्लांट किंगडम। अगर तुम्हारे मुंह से नहीं निकल गया ना कि सर इस चैप्टर में था ही क्या, सिर्फ एग्जाम्पल दिमाग में रखने थे, इंपॉर्टेंस दिमाग में रखनी थी कि ये किस किस कामों में इस्तेमाल होते हैं, बाकी तो सर सब कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे पूरा चैप्टर खत्म होगा आप लोग का, पूरा चैप्टर सीख जाओ, सुनते जाओ। कहते हैं, हाँ कहते हैं, डूब रहे, रुको अभी। एल्गी में ना रूट बना, ना स्टेम बना, ना लीफ बना। ब्रायो में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या ब्रायो में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बनी? नहीं, क्योंकि ब्रायो में वेस्कुलर टिश्यू क्या है? एब्सेंट। उनकी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। एकदम क्लियर? अब समझना बेटा, अगर मैं बात करूं एल्गी की, तो एल्गी आपके मुख्य रूप से एक्वेटिक होते हैं। कि मल्टीपल, धीरे धीरे होता है। एवरी स्टेप इज बेबी स्टेप। ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, है आपका एंजियो। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गी पानी वाले, पानी से सीधा जमीन पे आ जाओगे क्या? नहीं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जमीन तक आ तो गए, लेकिन इनके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक तैर के पहुंचेगा। समझना, अगर तैरेगा तो इसका मतलब फ्लैजिला होगा या नहीं होगा? होगा। देखो कंसेप्चुअली पढ़ा जाता है, ये नहीं, ये बहुत ही देहाती टाइप की टीचिंग होती है कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तुम नोट करते जाओ। ये नहीं होगा, सोचो पहले। मैं कह रहा हूं मेल गैमेट को, नहीं ये आ तो गए जमीन पे, परेशान ना हो, ये आ गए जमीन पे, लेकिन इनके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी से तैर के जाना होता था। अगर तैरोगे तो तैरने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? फ्लैजिला।
पक्का? एकदम क्लियर हो तो ही हाँ बोलना यार। ये बताओ, मेरे पास एक चप्पू है। कितना चप्पू है? एक। तो बताओ क्या मैं नाव प्रॉपर चला पाऊंगा? नहीं। फिर नाव एक तरफ भागने लगेगी ना यार। मुझे दोनों तरफ से क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। अरे भैया देखा होगा ना, ऐसे ऐसे देखा होगा। तो बताओ फ्लैजिला कितने होने चाहिए? 2। रट रहे हो? कहते हैं ब्रायोफाइट एम्फीबिया की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे एम्फीबिया को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। उनके भी गैमेट पानी में ही तैर के एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइट जमीन पे आ तो गए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ी? पानी की। दैट्स व्हाई इन्हें कहा गया एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई है? अब आप कहोगे सर मैंने बचपन में सुना था कि ब्रायोफाइटा पहाड़ियों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? पहाड़ियों पे। और सर पहाड़ पे पानी रुकेगा कहां? पहाड़ पे तो स्लोप होता है, और स्लोप है तो पानी धड़धड़ा के कहां चला आएगा? नीचे। तो सर अब बताइए, जो पहाड़ों पे ब्रायोफाइटा पाए जा रहे हैं, जो पहाड़ों पर ब्रायोफाइटा पाए जा रहे हैं, यहां पर सर उसको पानी कैसे मिलेगा? सुनो मेरी बात, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता है। आप में से कितने लोग पहाड़ पे गए हो? हाथ ऊपर करो। मिट्टी की टीले पे खड़े हो गए और उसको पहाड़ कह रहे हो आप? अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहाड़ पर नॉर्मल की तुलना में बरसात होने के चांसेस? बादल टकराते हैं पहाड़ से तो क्या हो जाती है? बरसात। पक्का? अगर आप देखो बादल कैसे टकराते हैं, सुनो मेरी बात। भाई देखो पहाड़ है, पहाड़ पर जब बादल क्या है? वाटर वेपर है। उसमें वाटर वेपर जब टकराएगा तो कंडेंस होकर क्या बनाएगा? लिक्विड। और वही बरसात के रूप में क्या आता है? नीचे। तो पहाड़ों पर आमतौर पर नमी क्या होती है? ज्यादा। मॉइस्चर है अगर, समझना मेरी बात। सर लेकिन नमी है तो नमी में गैमेट कैसे तैरता हुआ जाएगा? बेटा एक कॉमन सेंस लगाना। ये बताइए, समुद्र में पानी कम है कि बहुत ज्यादा? आपके तैरने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बोतल पानी ले लूं, पानी है ना, ठीक है, आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं भैया, पता नहीं पानी में क्या क्या चीजें मिले। बहुत आजकल ट्रांसपेरेंट भी माहौल आ रहा है। हाँ हाँ कोई भरोसा नहीं, तुम्हें कोई पकड़ नहीं। ठीक है, इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। ये पानी आपके तैरने के लिए सफिशिएंट है? अरे यार सुनो, एक बात बताएगा, आज R3 में गजब कार्डियक साइकिल पढ़ाई, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसको देख जरूर लेना यार। हम कह रहे हाँ रिकॉर्डेड है, मतलब हमसे पढ़ चुके, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कौन सी माता चढ़ी थी, इतनी नई नई बातें मुंह से निकल रही थी, इतना सुंदर समझाया था कि हम खुद हम पहली बार खुद अपना वीडियो देखेंगे। हम अपना वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि हम मान ही नहीं पाते हम हैं। लिटरली मुझे बिलीव ही नहीं होता। मेरी मम्मी भी खुद कहती है मुझसे, कहती बेटा लगता ही नहीं कि तुम हो, एकदम बदल जाते हो। हाँ भाई एकदम, मेरा पता नहीं रंग रूप स्वरूप सब बदल जाता है। चेंज, परिवर्तन। हाँ, इतने पानी में तैरने के लिए क्या आपके लिए इतना पानी पर्याप्त है? नहीं सर, इतने में तो हमारी उंगली भी न तैर पाए, लेकिन चींटी के लिए इतना पानी पर्याप्त है। अब एक मेल गैमेट में, एक सिंगल मेल गैमेट, एक सिंगल सेल है, ना जाने कितनी छोटी की माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसके लिए तो पानी की एक पतली सी अगर लेयर भी मिल गई ना तो किसी समुंदर से कम नहीं है। एकदम क्लियर है वाली बात। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, मॉइस्चर कहां रुकेगा? जहां पर सनलाइट ज्यादा हो या सनलाइट कम? बोलते ही नहीं हो यार। पानी वहीं रुकेगा भाई, मॉइस्चर कंडेंस होकर वहीं रुकेगा जहां पर सनलाइट क्या हो? कम। तो कहते हैं ब्रायोफाइटा पहाड़ियों पे तो पाए गए, इन्हें नमीदार एनवायरनमेंट भी चाहिए ताकि मेल गैमेट ट्रेवल करके किसके पास जाए? फीमेल गैमेट के पास। अरे भाई मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर ही आपस में चिपक जाएगा और चिपक के क्या हो जाएगा? लिक्विडिफाई। अब एक काम करो, 2 घंटे की क्लास है, चलने दो तुम क्लास, और सारे एसी बंद करा दो, पंखे बंद करा दो। हो चुका इसी क्लास के अंदर एक बार एसी बंद हो गया, अभी की बात नहीं पहले की बात कर रहा हूँ। एसी बंद हो गया, हम जोश में रहते ही हैं, हाँ चलो बच्चों पढ़ेंगे, बच्चे भी जोश में आ गए, अंत में हमें चक्कर आने लगा। पता क्या हुआ था?
भाई बॉडी हीट तो निकली रही है, पसीना उड़ रहा था सबका, और इतना पसीना हो गया था क्लास में धुंध आ गई थी, और पसीना जाकर ऊपर टकरा के पानी के रूप में टप टप पूरी क्लास गीली, पसीना पसीना। हाँ, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होता, आप कर लो, 5 लोग एक साथ छोटे कमरे में बंद हो जाओ, थोड़ी बार देर बाद देखना बरसात होना चालू हो जाएगी, क्योंकि जब पसीना उड़ेगा तो अल्टीमेटली एयर की भी एक लिमिट है कि कितनी ह्यूमिडिटी अपने अंदर रख सकती है। उससे ज़्यादा होगी तो एयर कंडेंस होगी, लिक्विड कंडेंस होगा, और जब गैस वेपर कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? लिक्विड। ये इसी क्लास में हुआ था भाई साहब, हम बेहोश हो रहे थे, पता नहीं बच्चे बहुत ठीक, बच्चे वैसे मतलब पूरे गुस्से में थे कि अब तो हम भी नहीं, उनका बेटा कल नहीं सर पूरा पढ़ाइए। अब वही कहानी यहाँ पे है कि भैया ब्रायोफाइट को मॉइस्चर मिल जाए, मॉइस्चर कंडेंस होगा, जमीन पे आएगा किस रूप में? लिक्विड के रूप में, और तैरता हुआ मेल गैमेट अपना किसके पास चला जाएगा? बहुरिया के पास। सिंपल सी बात, बहुरिया मतलब फीमेल गैमेट। अच्छा, अब मेरी अगली वीडियो को बड़े प्यार से सिखाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा, सारी बातें हो जाएंगी। अब भैया ब्रायोफाइट चाहते हैं कि मैं शेडी जगह पर रहूं, पूछो क्यों? ये बताओ, एक ओपन स्पेस है और एक शेड वाला स्पेस है, तो बताइए कहां पर मॉइस्चर ज्यादा रुकेगा? तो रटना ही नहीं है यार। तो ब्रायोफाइट हिली रीजन पे अगर पाए गए तो शेडी एरिया पाए जाएंगे या शेडी एरिया। थोड़ा मॉइस्चर किस लिए चाहिए? ताकि मॉइस्चर कंडेंस हो और क्या बनाए? लिक्विड। और पानी कहां पे आएगा? जमीन पे। ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया? क्योंकि मेल गैमेट को पानी चाहिए ताकि वो फीमेल गैमेट तक ट्रेवल होकर पहुंचे। बोलते ही नहीं हो यार। अब आओ बच्चों, अगली बात करते हैं इसके आगे। ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती बहन, रूट लाई, लीफ लाई, स्टेम लाई। अगर रूट स्टेम लीफ नहीं तो बॉडी को बोला था थैलॉइड, रूट स्टेम लीफ नहीं था बॉडी को बोला था थैलॉइड। पक्का? चिपरो जितनी बात बोले सब सीख गए? कुछ लिखा नहीं? तो ये क्या लिखा है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। क्योंकि बस बात सुनो, एक ही बात को तमाम तरीके से सुनो, है ना? अब सुनो, तो ब्रायोफाइटा को मैं थैलॉइड कह के पुकारूं या थैलॉइड लाइक बोलूं? थैलॉइड लाइक। कहते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा इरेक्ट भी हो सकते हैं। इरेक्ट मतलब या हो सकता है वो खड़े हो, या तो हो सकता है वो लेटे हो। लेटने को बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, जहां पर हम लोग बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट का बक्कल, बक्कल समझते हो ना? याद करो बचपन में पापा, हाँ उसी से पढ़ा होगा। जो बेल्ट का बक्कल होता है, यहीं पर एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। लेटी लेटी रहती है। लेटने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। खड़े को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अब ये भी याद करोगे कि ब्रायोफाइटा खड़े भी हो सकते हो, लेटे भी हो सकते हो। और कौन सी पोजीशन है? आधे खड़े। अरे भैया या तो खड़े हो या तो लेटे हो। इनमें बच्चों रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजॉइड। क्या बोलते हैं? राइजॉइड। बोलो, रा से रूट, रा से राइजॉइड। क्योंकि ये एग्जैक्टली रूट नहीं होती है, रूट लाइक होती है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? राइजॉइड। आइए अब हम लोग बातें करेंगे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में घुसने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड करेंगे, देन वी विल गो ऑन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइए किताब लाइए। शुक्रिया शुक्रिया। आओ लेट्स स्टार्ट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में दो चीजें आएंगी, आगे पढ़ाएंगे। ब्रायोफाइट में दो चीजें हैं, लिवर वॉल्ट और मोसेस। पहले हम लोग पढ़ाते थे 3, लिवर वॉल्ट, हॉर्न वॉल्ट, मोसेस। अब आप कितने पढ़ोगे? 2। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन, आवाज दिक्कत कर रहा है? मुझे भी कर रहा है, ट्रस्ट में। कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया, मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ठीक है भैया, शेड होगा तभी मॉइस्चर रुकेगा, शेड होगा तभी मॉइस्चर रुकेगा। ब्रायोफाइट अंडरलाइन AR बनेगा। जैसे इससे आ रहा है समझ जाना आंसर A है, कंफर्म में जाएगा आंसर। जैसे सेक्सुअल का A सेक्सुअल कर देगा तो C हो जाएगा। अरे ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल। मिट्टी में रह तो सकते हैं,
बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके आगे लिखो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसको कर लें फिर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल किसके पास जाएगा? हाँ। अगला, दे ऑकर इन डैम्प, नमीदार, ह्यूमिड, जहां पर मॉइस्चर ठीक ठाक हो, शेडेड लोकेलिटी, शेडेड जगह पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि शेडेड जगह पर मॉइस्चर रुकेगा। अगली लाइन नहीं समझ पाओगे, छोड़ दो, वो बाद में आएगी। अगला पढ़ो। ये बताओ एल्गी और ब्रायो में किसकी बॉडी ज्यादा डेवलप? प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायो इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक। अच्छा, मैं एक जगह कह रहे रुक जाओ, ज्यादा आवाज ना करो, 2 मिनट रुक जाओ, आवाज, अला लड़का हो कैसे ऐसे कर रहा है। इट इज थैलस लाइक, या तो प्रोस्ट्रेट होगा, लेटा हुआ, लिख लो ना पता हो, या इरेक्ट, या तो खड़े होंगे। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जिससे चिपका हो, जिससे कोई चीज चिपकी हो, बाय यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड। आगे बताएंगे किसमें यूनी और किसमें मल्टी। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। दे मे पोजेस, ये दर्शाते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फुल स्टॉप। रुक जाओ। मैं हमेशा कहता हूं जो चीज पहले लिखी जाएगी वो कम डेवलप, जो बाद में लिखी जाएगी ज्यादा डेवलप। पहले देखो क्या लिखा है, लिवरवॉर्ट, पढ़ो। अरे नीचे देख लो, हेडिंग है लिवरवॉर्ट। पन्ना पलटो, बाद में क्या लिखा है, मॉस है। बताइए कौन ज्यादा डेवलप? राइजोइड 2 प्रकार के, यूनी और मल्टी। बताओ यूनी वाले किसमें और मल्टी वाले किसमें? मॉस है। स्पोर्स कुछ होते होंगे, स्पोर्स फैलने का तरीका अब नहीं पढ़ाया जाता बेटा, पहले पढ़ाते थे पेरिस्टोमियल टीथ, इलेटर्स, सूडो इलेटर्स, अब ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है। अभी बस इतना जानो, स्पोर्स फैलाने का तरीका किसका ज्यादा इलेबरेट, किसका ज्यादा डेवलप होगा? हाँ, किसकी लाइफ साइकिल ज्यादा डेवलप, किसकी लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बेहतर किसका होगा? मॉस है। जब तक इस टॉपिक को हम नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस यहाँ पर मतलब खत्म हो जाएगा सब, यही है। इसके बाद प्लांट किंगडम में कुछ नहीं बाकी होता। जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है, एल्गी आता है, उसे प्लांट किंगडम आता है। एल्गी में हम लाइफ साइकिल ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब का रिलेशन यहीं से है। बोर्ड की तरफ देखिए, जो हमसे पढ़ चुके हैं वो लोग बातें नहीं करेंगे मुझसे, ठीक है? जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो हमसे थोड़ी बात करें। ये बताइए आपके जीवन में कितनी अवस्थाएं हैं? बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बोलो भैया, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। अब सुनो हमारी बात, आपके जीवन में टोटल स्टेजेस कितनी हैं? 3। ये है बाल्य अवस्था। दुनिया का कोई भी प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायो हो, चाहे टेरिडो हो, चाहे जिम्नो हो, चाहे एंजियो हो, दुनिया का कोई भी प्लांट अपनी जीवन के पूरे चक्र में, अपनी लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाओं से पक्का गुजरेगा। हमारे में 3, उनके में 2। कोई ले लो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अगर बहुत तेज है यार, एक तो हमारा जोश भी बढ़ जाता है टॉपिक के साथ। नहीं, वो टॉपिक पर डिपेंड करता। जब टॉपिक आ जाता है ना खतरनाक, तो हमें पढ़ाने में मजा बहुत आती है। अब सुनो जी, दुनिया का कोई भी प्लांट हो, सुन लो बेटा, एक बार मैं सिखा दूंगा। दुनिया में कोई भी प्लांट हो, उसके जीवन में 2 अवस्था आनी है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो। चाहे एल्गी, चाहे ब्रायो, चाहे टेरिडो, चाहे जिम्नो, चाहे एंजियो। सुनते जाओ। उन 2 अवस्थाओं के नाम क्या है? एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट,
एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट, एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट, और एक को बोलते हैं, ये बताओ मेरे हाथ में, आप भाई जूम कर देना इसको, आप बॉडी किसे कहोगे, बीच वाले को कि बगल वाले को? हाँ, किसी को नहीं कह रहे, अरे कह दो ना यार थोड़ा सा, तो बीच वाले को क्या कहोगे? बॉडी। बॉडी मतलब बल्कि पार्ट, बॉडी का मतलब क्या होता है? बल्कि पार्ट। मैंने लिखा गैमेटोफिटिक मेल प्लांट बॉडी, तो बताओ साइज में बड़ी या छोटी? बोलते ही नहीं हो यार, बड़ी, थोड़ा बहुत बड़ा साइज होगा। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। दूसरी अवस्था का नाम है स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। साइज में बड़ी या छोटी? बड़ी। तो जीवन की देखो ये प्लांट बॉडी है, ये मैं बॉडी की बात कर रहा हूं। अवस्था का नाम दो है, एक कहलाती है गैमेटोफाइट, ऊपर देखते रहो नीचे मत देखना एक पल भी। एक कहलाती है गैमेटोफाइट और एक कहलाती है स्पोरोफाइट। सुनते जाना मेरी बात, ये बॉडी है, समझना मेरी बात। ये बताओ इस समय मेरी जैसे बाल्य अवस्था चल रही है, हाँ हाँ, इस समय जो मेरी जनरेशन है वो क्या है बेटा? मैं बच्चा हूँ अभी, छोटा सा है ना, हाँ अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं यूकेजी में हूँ। सुनो सुनो, तो अभी ये लेकिन ये जो मेरी बॉडी दिख रही है भाई, अगर मैं बोलूं ये बच्चा है तो भैया बच्चा है तो बच्चे की एक बॉडी भी तो होगी यार, कि हमें बोल देंगे ये बच्चा है। अरे बच्चा है तो कोई बॉडी होगी, बॉडी के लिए नाम लगा दिया मेन प्लांट बॉडी। यहां पर भी मेन प्लांट बॉडी। अवस्था का नाम दो है, दो जनरेशन है, दो अवस्थाएं हैं, एक कहलाएगी गैमेटोफाइट एंड अदर इज स्पोरोफाइट। अब हमसे पूछो कि सर गैमेटोफाइट देखने में कैसी होती है? मन से बोलो, बोलो गैमेटोफाइट देखने में कैसा होता है? कैसा रंग है उसका? कैसा स्वरूप है उसका? आखिर दिखता कैसा है? कोई माई का लाल नहीं बता सकता। तो पूछो हम कैसे पकड़ेंगे कि ये गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट? भैया एक तरीका है पकड़ने का। अगर प्लांट की वो सेल हैप्लॉइड है, अगर प्लांट की वो सेल हैप्लॉइड है तो वो कहलाएगी गैमेटोफाइट, और अगर वो सेल डिप्लॉइड है तो वो कहलाएगी स्पोरोफाइट। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। हाँ हाँ, कोई तरीका ही नहीं। रंग कैसा भी हो सकता है, रूप कैसा भी हो सकता है, स्वरूप कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस प्लांट को पढ़ रहे हो। अलग अलग प्लांट में रंग कैसा होगा, अलग अलग रंग, रूप, स्वरूप अलग अलग। और जब तक हम किसी चीज को फील नहीं कर पाते तब तक हमें मजा नहीं आता। आप इसको फील कर ही नहीं सकते हो यार। फोटॉन्स फील करते हो क्या? फोटॉन्स को हम एहसास करते हैं। सर अंतर क्या दोनों में? बहुत बड़ा अंतर है। फील इंग्लिश में है, एहसास हिंदी में। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अवस्था है। मैंने कहा ये किसी प्लांट बॉडी का, ये किसी प्लांट बॉडी का टुकड़ा है। मैंने कहा ये बंद क्यों कर देते हो यार? अलग ही इरिटेट रखते हैं लोग, बहुत तेज, बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाँ, मैंने कहा कि ये कोई प्लांट का हिस्सा है। क्या है? प्लांट का हिस्सा। मत पूछना कहाँ तोड़ के लाए, ऐसे प्लांट कहाँ निकलते तुम्हें पता है? सुनो, मैंने कहा इस प्लांट की पत्ती को देखो और देख के बताओ गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? पता नहीं, देख के तो बता ही नहीं पाएंगे सर। मैंने दूसरा दिखाया, मैंने कहा इसकी पत्ती देखो। अब रुको मैं माइक्रोस्कोप से देख के बताता हूं। दोनों डिप्लॉइड हैं, स्पोरोफाइट।
ये भी स्पोरोफाइट, ये भी स्पोरोफाइट। क्या दोनों का शेप एक है? ये मैंने इसकी जड़ ले ली। क्या ले ली? जड़। देख के बताओ गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? पता नहीं। आप हमें गुरुजी ये बता दो, हैप्लॉइड है यार, डिप्लॉइड, बात खत्म। डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट। ये भी स्पोरोफाइट। रंग, रूप, स्वरूप, फंक्शन सब क्या है इनका? अलग। एकदम क्लियर। तो कभी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को रंग, रूप, स्वरूप से नहीं पकड़ा जाता। अगर हैप्लॉइड तो गैमेटोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड तो स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर है? आओ बाद में तुम्हें अभी सिखा देंगे। तुम प्लांट देख के बता दोगे इसका गैमेटो, इसका स्पोरो। अभी सिखा रहे। ऊपर देखो, ऊपर बहुत तेज गए थे, बहुत तेज। गहरी सांस में। एक्चुअली में हुआ क्या, मैं भागता हुआ गया एकदम स्पीड में, और प्लांट मिला गाय ना इधर उधर, गाय पे खट से जनरेटर पे चढ़ गए। फिर देखे दीवार से निकला हुआ है, फिर उचक के तोड़ लिए, एक बार गिरे दम से, बड़ा दर्द हुआ इसी में। अफसोस। तो जब मैं भागता हुआ गया तो मेरी बॉडी की एनर्जी डिमांड थी ज़्यादा। बॉडी ने भका भका ऑक्सीजन इस्तेमाल करी, खूब CO2 निकाली, खूब CO2 निकाली। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी मेरे ब्लड में टहल रही थी, तो कई सारा हीमोग्लोबिन तो ऐसे खराब चल रहा है। तो अब CO2 को बाहर करने में थोड़ा क्या लगता है? टाइम। इसलिए मैं नहीं हाँफ रहा हूँ कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो तो मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी मौजूद है। मुझे CO2 करना है बाहर। इसमें मेरी एब्डोमिनल मसल भी मदद कर रहे हैं। अरे यार नहीं निकल रहा है मेरा। आओ अब मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से। अगर आप अपने माँ बाप से आगे ना जा पाओ तो बेकार है। अगर आप अपने माँ बाप से आगे ना जा पाओ बेकार है। मेरी बात सुनना, मेरी माता जी हमेशा से चाहती थी कि मैं MBBS करूं, MS करूं, सर्जन बनूं। ठीक है, एक तरीके से मुझे चिकवा बनाना चाहती थी, कसाई। ठीक है, बहुत डेथ होती है बेटा मेरे यहाँ तो, क्योंकि मेरे साथ बहुत समस्या है। मैं सर्जरी कर रहा हूँ और सोच कुछ और रहा हूँ, और मैं मुझे मैं डॉक्टर हूँ, तुम पकड़ क्या लोगे? मैं कुछ भी कर दूँ, मर गया। वो तो पहले तुमसे साइन करा ही था। हम तो देख रहे अगर इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हो रहा है, अगर इससे एक बार कनेक्ट करके देखें तो क्या पता और अच्छा। अब यार देखो मेडिकल में कुछ बड़ा करना है तो 2-4 तो फिर निपटेंगे यार भाई। आई एम सॉरी। ये वाली पाइप इससे कनेक्ट करते हैं आमतौर पे। अगर हेपेटिक पोर्टल वेन को बीच में लाया जाए, इसको इससे कनेक्ट किया जाए तो इधर भी डीऑक्सीजन होगा, तो शायद हो जाए। देखते हैं, हम तो देख लेंगे, वो चला जाएगा। तो माता जी मेरी चाहती थी कि हम MBBS करें। ठीक है, वो कहते हैं कुछ नहीं, मेहनत भी मत करो, तो आराम से क्रिकेट खेलते रहो दिन भर। कक्षा 10 में हमसे बोला करते तुम क्रिकेट खेलते रहो भैया, मैथ मत लेना, हाथ जोड़ लो, मैथ बायो दोनों ले लो। हम मैथ नहीं छोड़ सकते तो दोनों ले लो। 12वीं के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी से जाना, 1 करोड़ रुपया देंगे, जाके MBBS कर लेना। और भैया तुम प्रभु तुम्हारा PG में भी पैसे करा देंगे। हमेशा उनके यही थॉट थे। हमें बुरा लगता था, हम कहते आपका पैसा क्यों इस्तेमाल करें? वो 1 करोड़ रुपया कुछ होता है, पता नहीं आप कहाँ से ला के दो। पर चोरी वोरी नहीं करती हैं। तो कहते बस तुम बैठे रहना, सिर्फ तुम्हें साइन घुमाना होगा, कुछ ऐसा दिला देंगे रेडियो जिसमें ज़्यादा टेंशन लोड नहीं है, तो ज़िंदगी भर मस्ती करो, क्रिकेट खोलो। नहीं समझे बात को? बोलो भैया 10वीं में 49% ओनली। 49 है, गलत बात नहीं बेटा, 49.4। हल्की बात मत करना बेटा। सबसे ज़्यादा नंबर सोशल साइंस में थे 59। हाँ। और उसी के बाद हमारे पिताजी नहीं रहे, और जब पिताजी नहीं रहे तो मूड खराब हो गया। हमें ये तो पता था ना दिमाग मेरा तेज चलता है। अरे जब आपका दिमाग क्रिकेट में तेज चल रहा है, मतलब आपका दिमाग तेज है। आपको क्या चेंज करनी है? डायरेक्शन। क्रिकेट में इतनी तगड़ी फील्डिंग सेट करते थे पूछो नहीं, मतलब जहाँ बोलते तो वहीं कैच गिरेगा। अब दिमाग घूम गया, पढ़ाई चले गए, फिर अपने काम
अम्मा अब हम पढ़ने में तेज वो दिखाएंगे, तुम्हें पसंद है ना कि मेरा लौंडा, भाई हर पढ़ी लिखी महिला चाहती है ना मेरा लड़का भी पढ़ा लिखा, नहीं लोग ये ना कहें आवारा है, सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट खेलता, शाम को नहा धो के उसके घर के सामने खड़ा हो जाएगा। कोई ऐसी माँ नहीं, माँ वही चाहेगी ना कि नहीं पढ़ा लिखा हो, एक वो हम कभी 12वीं हमें टॉप करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो मेरी मम्मी डिमोटिवेट करने वाली औरत नहीं है, वो कहती तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम बहुत जिद्दी टाइप के हो, ये बात है, अगर मुझे कोई चीज़ पानी है तो चीज़ मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब उस एक चीज़ के चक्कर में चाहे हम 50 चीज़ अपनी ख़राब कर लें, पर वो काम तो होगा। तो वही हम एकदम जोश में आ गए। फिर हमने कहा मम्मी आपको चाहिए क्या, ये बताओ, पैसा तो आपको चाहिए नहीं, आपके पास है, इज्जत आपने कमाई। माँ के सामने एक वर्ड थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट में लोग कैसे जानते हैं, क्या सुनीता सिद्दीकी का लड़का है और क्या, थोड़ा उनका है सिस्टम टाइट है। तो कह रहे हैं खुद की औकात क्या है तुम्हारी, साला हिट हो गया अंदर से, आपके लड़के हैं और क्या, आप सबसे ज़्यादा प्यार सबसे ज़्यादा हम ही से प्यार करती हैं, सबसे ज़्यादा आप हमसे प्यार करती हैं, आपको कोई बोल देगा फाड़ के रख देंगे, चीर के रख देंगे। तो सरल काम, ये मैं पैसा दे के करा लूँगी कहीं, और ये मैं तुम्हारे साथ भी करा सकती हूँ, तो तुम मुझे ये मत बताओ, ठीक है, ये बहुत सरल काम है। हाँ मैं बुढ़ापे के लाठी के, तू लाठी ना बन, मैं 1-1 लाख के 5 नौकर रखूँगी, तेरे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। क्या यार अब तो बेइज्जती हो रही। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, लाइन कभी मैं भूलता नहीं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कि लोग ये ना बोलें कि सुनीता सिद्दीकी का लड़का साहिल सिद्दीकी है, साहिल सिद्दीकी की माँ सुनीता सिद्दीकी है। ये लाइन में तो उनकी भूलता ही नहीं कि तुम्हारी वजह से मैं पहचानी है। ऐसे बहुत सारे प्रतापगढ़ से एडमिशन आते हैं तो जुगाड़ पानी सोचते कहाँ से लगा लें, पहुँच जाते हैं हमारे घर, अरे पहचानी डॉक्टर साहब हम आज से 20 साल पहले आपसे आए थे, वो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। हाँ 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 याद आया। अब एक दिन में 20 प्रेगनेंसी वो करा रहे हो तो क्या घंटा याद रहेगा। अरे बस हम वही, वो लड़का 20 साल का हो गया है जो आपके हाथों से निकला है वो। अब इतना तो आप करेंगी ही। ठीक है मैं बात करती हूँ, बात क्या करेंगी, पूरा पैसा लेना और ईमानदारी से पढ़ाना, पैसे 1 रुपये कम मत करना, ईमानदारी से पढ़ाना, पूरे पैसे लेना। और फिर एक लाइन बोलती है, बहुत अच्छा लगा कि लोग तुम्हारी सिफारिश लेकर, एक ही नहीं कई तरीके की सिफारिशें लेकर उनके पास आते हैं अलग अलग क्षेत्रों की, कि अपने लड़के से क्या क्या काम करवा दीजिए। तो ये चीज़ बड़ी प्राउड होगी जब आपके साथ ऐसा होगा, जब आपके पापा फ़ोन करेंगे बेटा देख लेना थोड़ा घर के ही हैं, मिलने वाले हैं, तो थोड़ा ऑपरेशन में जो कम हो पाए, हाँ पापा देख लेंगे। अरे तुमको दिन ऐसा हो करे पापा हम अपनी जेब से पैसा दे देंगे। तो ये फीलिंग आपको लानी चाहिए। आप समझना मेरी बात, आप जो पैदा करोगे, समझना मेरी बात, आप उसके थ्रू जाने जाओगे। समझ पाए मेरी बात। आज जो है बाय गॉड ग्रेस, जब तुम जो हो भविष्य में डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पिताजी की पहचान कैसे होगी, अरे डॉक्टर साहब के पापा है, डॉग नहीं डाक है। उसी प्रकार ये मैं खुद भूल जाता था कई बार जब शुरू में पढ़ता था बायो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की पहचान इस बात से नहीं है कि उन्हें बनाया किसने है, इनका नाम रखा गया है इस बात पर कि इन्होंने पैदा क्या किया है। नहीं समझ पाए बात को। अगर मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा आपसे तो आपके घर वाले कहेंगे कितने अच्छे संस्कार मिले हैं तुम्हारे सर को। कुछ नहीं, पसीने लगा। और अगर मैं आपसे गलत बिहेव करूंगा तो आप कहेंगे कितने गंदे संस्कार मिले, पहचान उससे मेरी माँ की होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलते ही नहीं हो यार। तो ये नहीं कहेगा तुम खराब हो, इनका लड़का देखो ऐसे है, अब इनका लड़का डॉक्टर है, 2 बातें हो गई। तो गैमेटोफाइट की पहचान इस बात से नहीं कि तुम बने किससे हो, तुम्हारी पहचान इस बात से कि तुम पैदा क्या करोगे। बताओ क्या पैदा करेगा। स्पोरोफाइट की भी पहचान इस बात, मुझे पूरा बोलने दिया करो, मेरा एकदम फिक्स होता है, इसके बाद ये बोलना, इसके बाद ऐसे करना, स्पोरोफाइट की पहचान इस बात से नहीं कि ये क्या, ये किससे बने हैं, बल्कि इनकी पहचान इस बात से है कि ये पैदा क्या करते हैं। क्या ये बात पूरी क्लास को क्लियर हो गई है? सबसे इत्मीनान से लाइफ साइकिल ही सिखाऊंगा क्योंकि इसी में सारा खेल है। तो बताओ, मैं गैमीट पैदा करने जा रहा हूँ,
पहले बताओ गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, ये बॉडी का नाम है, ये किसका नाम है? बॉडी का। और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ये अवस्था का नाम है। समझ पाए ना हमारी बात? गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड। पहले ये बात समझ पाए ना, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ये जनरेशन है, प्लांट की दो अवस्थाएं हैं। कैसे बताओगे कि ये गैमेटो है कि स्पोरो है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? क्लियर है वाली बात? गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा। गैमीट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कहलाएगा फीमेल गैमीट और एक कहलाएगा मेल गैमीट। सुनते जाओ, बहुत सुंदर समझाऊंगा। एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लिखता है गैमीट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। इनवेरिएबली मतलब बिना किसी अपवाद के, बिना किसी शक के गैमीट हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड। एकदम क्लियर है वाली बात? बोल्ड इधर है, सिलेक्शन इधर है। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। एन से एन का बनाना, सेम से सेम का बनाना, माइटोसिस की मियोसिस। यहां पर गैमीट बनाने के लिए क्या करना पड़ा? किस लिए बना है? जुड़ाता रहेगा। अब ये क्या करेगा? आपस में फ्यूज। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। बेटा आने वाले 3 दिन तुम वाह भाई वाह, वाह भाई वाह करते रहोगे। पूछो क्यों? यही घूमता रहेगा और कुछ नहीं घूमेगा। हर बार यही चाइल्ड बनाऊंगा, इसी से ब्रायो, इसी से टेरिडो, इसी से जिम्नो, इसी से एंजियो। ये बन गया जाइगोट। जाइगोट एन और एन मिल गए तो क्या हो गया? 2n। बताइए माइटोसिस की मियोसिस? मेरे भाई यहां सेल डिवाइड नहीं कर रही है। सेल डिवीजन के 2 तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। यहां सेल डिवाइड नहीं कर रही है, यहां सेल फ्यूज कर रही है। तो ये ना तो माइटोसिस है ना तो मियोसिस है। ये सेल डिवीजन थोड़ी है, ये सेल का फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब मिलना, दैट इज इन गैमीट। जाइगोट एन है कि 2n है? कौन बोल रहा 2n है? भाई 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 बड़े भाई बड़े भाई 2n हो गया? हो गया? आओ बेटा, स्पोरोफाइट क्या है? ये एक सिंगल सेल है कि बड़ा है? ढेर सारी सेल है कि एक सेल है? सिंगल सेल डिप्लॉइड, उससे ढेर सारी सेल बनानी है, वो भी डिप्लॉइड। माइटोसिस या मियोसिस? मैं पढ़ा रहा हूं कि आप? हम सिखा रहे हैं और आप हमको पढ़ा रहे हैं। गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा तो स्पोरोफाइट बनाओ ना बे। मैंने बना दिया स्पोर। एक ज्ञान दे रहा हूं, ले लो धीरे से। स्पोर बेटा दर्द हो जाएगा। समस्या क्या होती है ना, मूड देख के बोला करो। जब डूबे हो टॉपिक में तो 1% डिस्टर्ब मत करना, यही फैला देंगे 2 मिनट में। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। स्पोर भी आपका क्या है? हैप्लॉइड। एन से 2n से स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। डिस्टर्ब कर दिया ना, देखो मत बोला कर यार बीच में, टॉपिक की बात होती है ना। हाँ, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। वहीं पर बच्चों स्पोर क्या है भैया? हमारा हैप्लॉइड। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना क्या? बिल्कुल सही बात। क्या हो गई? मियोसिस। स्पोर एक सिंगल सेल है। स्पोर एक सिंगल सेल है। बोलो अम्मा। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी एक बड़ी स्ट्रक्चर है, मेन प्लांट बॉडी। पक्का? तो बेटा बताओ, एक सिंगल सेल से ढेर सारी हैप्लॉइड सेल बनाना है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना माइटोसिस। गैमेटोफिटिक जनरेशन से शुरू, गैमेटोफिटिक पे उठाकर खत्म।
लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात बता रहे हैं, सुनो, बड़ी प्यारी बात बताएंगे। चलो यहां से शुरू किया था ना, एन एन एन, ये भी है पक्का? जल्दी बताइए मैं क्या कर रहा हूं। आप गैमेटोफिटिक प्लांट, गैमेटोफिटिक जनरेशन कर दिए अलग, स्पोरोफिटिक कर दिए अलग। जनरेशन मतलब अवस्था, जनरेशन मतलब अवस्था। अब ये बच्ची है तो क्या ये बच्ची नहीं है क्या? बोलते ही नहीं हो यार। खड़ी हो, खड़ी, जल्दी खड़ी। ये पांचों बच्चियां हैं, लेकिन क्या पांचों के रंग रूप स्वरूप मिल रहे हैं? अवस्था इनकी बोल दिया, क्योंकि अभी इनके दाढ़ी मूछ नहीं आई है, तो मैंने सबको क्या बोल दिया? बच्ची। पक्का? ये एक अवस्था है। अवस्था को कैसे पकड़ा कि अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आएगी, तुम देख लेना, गुरु का आशीर्वाद लगता है। उसी प्रकार गैमेटोफिटिक में इन प्लांट बॉडी, ये बॉडी, वो बॉडी, ये सब तो स्ट्रक्चर है। अवस्था क्या है? दो अवस्था है, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट। बात खत्म। ठीक? ये जितना ऊपर बना हुआ है हैप्लॉइड, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखा रहा है, और ये आपका क्या दिखा रहा है? स्पोरोफिटिक। अब ईमानदारी से देख के बता देना बेटा, ईमानदारी से। पहली सेल लाइफ साइकिल में जो आपको हैप्लॉइड दिख रही है वो कौन सी है? स्पोर। पहली सेल जो हैप्लॉइड दिख रही है वो क्या है? स्पोर। अरे यार, स्पोर आएगा तभी तो ये आएगा यार। बोलेगा फर्स्ट सेल, अरे वो बोलेगा, वो नीड फर्स्ट सेल, फिर फर्स्ट सेल, हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। आंसर स्पोर। अब देख के तुम बता दो, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट। बोलो यार, पहली सेल। कुछ शंका है, तुम ये बात नहीं समझ पाए ना? पता था। पूछो क्यों? क्योंकि जो क्योंकि जो तुम्हारी लेफ्ट आईब्रो थी वो ऊपर उड़ गई थी ऐसे। तेरे बाल बता है, और लिप्स टंग जो है वो ऊपर वाले दांत को टच कर रही थी। दिस सिग्निफाइज कि आप पूरी बात ग्रैब नहीं कर रहे। कह रहा गुरु जी हमारा भी बता दो। अरे सुनो मेरी बात, नहीं देखो वो पकड़ में आ जाता है तुरंत, वो रैंडम आ जाता है। जहाँ निगाह रुकी उसको फिर हम तड़ लेते हैं। अभी तुम भी ऐसे, तुम जानू कैसे करोगे? तो वो भी हम पकड़ लेंगे। आओ, हम ये कह रहे थे बहन कायदे से, ये बताओ N-K2N, पहली सेल एन वाली कौन सी दिखी? इसलिए बोला फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर पहली सेल गैमीट को मान ले, इसके बाद तो स्पोरोफिटिक आ गई, वो तो लास्ट सेल है। अरे बाबा नहीं बात आ गई, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन गैमीट। वाह बुला लेंगे। फर्स्ट, बहुत कष्ट हो, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट। क्लियर? अच्छा, हाँ, श्रीमती सुनीता, श्रीमती श्री 108। अब सुनो हमारी बात। तुम्हारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा होगा कि सर इसका भी लास्ट बता दो कम से कम। हमें पता है, सुनो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम।
दिल जीत रहे हो, बस ऐसे कंटिन्यू रहो, मेंटेन रखो अपने आप को। बेइज्जती झेलना सीख ही गए हो, फर्क अब पड़ना बंद हो गया, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। थोड़ा उधर बैठा करो। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ बोला नहीं भाई, कुछ नहीं बोला, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ किसी को। अब मेरी अगली बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी मम्मी का नाम है साहिल्स मदर। हाँ क्यों नहीं दे, अब लाद देंगे, दिमाग खराब। तो स्पोर की मम्मी का नाम स्पोर मदर। हाँ, इसी स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी में स्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होगी। मैं और अच्छा कर दे रहा हूँ, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। स्पोर इसी में पाई जाती है, ये तुम बनाना मत, ये आगे आएगा। स्पोर मदर सेल। अगर स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी की सेल तो डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, इसी में क्या होगी, मियोसिस। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोर मदर सेल। इज दिस क्लियर टू होल क्लास? हवे में करेंगे लाइफ साइकिल, चलो आओ। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, ये कब पकड़ी है? गैमेटोफिटिक क्या कर रहा है, अलग से कोई साउंड नहीं। तो कहीं भी जेनेटिक्स वेनेटिक्स चल रही होती तुम तो इतने में तो गिरा के बिछा देते तुरंत। इधर गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड, गैमीड बनाएगा, फीमेल गैमीड, मेल गैमीड, फ्यूज, जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब जाइगोट 2 है, डिवाइड कराओ। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड गैप्लॉयड, इसमें होगी स्पोर मदर सेल जो बनाएगी स्पोर, क्या कराओगे, मियोसिस, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर हैप्लॉइड, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड, और स्पोर मदर। तो क्या कराऊं, माइटोसिस करा दो, बन गया गैमेटोफिटिक मेन प्लांट। आज अपन को क्या करना है, आज रोड होमवर्क है, आज रोड होमवर्क है, और बगैर शर्माए करना। इफ यू आर माय रियल वाला चेला देन यू हैव टू डू दिस। कुछ बोलना नहीं है। आज ये करोगे ना, आओ इधर आओ। क्या ये सीख गए हो भैया? बताओ, इस केस में दोनों प्लांट बॉडी मेन लिखा हुआ, दोनों प्लांट बॉडी मेन लिखा हुआ, पक्का? इसमें दोनों प्लांट बॉडी में मेन लिखा हुआ है। तो बताओ इसमें किसका प्रभुत्व दिख रहा है, हैप्लॉइड का, डिप्लॉइड का, कि दोनों का? लाइफ साइकिल को बोलते हैं चाचा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओवर एंड आउट। इसके बाद सब बेकार, खटाखट खत्म होगी, इसी में टाइम लगता है। ये सीख गए तो कुछ नहीं, फिर सब खत्म। एक चीज सिखाना चाह रहा है किसी के पास कंचा है, किसी के पास कंचा है, एक कागज है, लाओ। तुम लोग का कागज ही तुम लोग के मुंह की तरह। अरे वाह, सिट्रस कैंकर हुआ होगा इसमें, हाथ लगा दी तुम, बैक्टीरिया हो तुम। आओ, पता नहीं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये मान लीजिए स्पोर है, ये क्या है, स्पोर, पक्का? क्या है, अरे वाह, लाओ, ये क्या है, स्पोर, ठीक। ये स्पोर जब डिवाइड करेगा
तो बनेगा गैमेटोफिटिक मेल प्लांट बॉडी। क्या कर रहे हो यार, ये डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, सुनते जाना, बहुत सुंदर बात बोलने वाला। फैक्ट मोटी, स्पोर से डिवाइड करके ये बड़ी सी प्लांट बॉडी बनेगी, पक्का। ओ भाई यार मत कर यार, क्या है हो सकता है अभी। ओए तुम देखे रही हो, अगर आ जाना मेरे पास तेरे ख्याल नहीं, ध्यान रखियो तुम, ठीक है। हम नहीं जानते, अपने साथ फील करो। कोई भी समस्या हमारे पास हो, पर ये समस्या लेके कभी मत आओ भाई, ये मेरी समस्या है। अरे सीट के ऊपर चढ़ जाओ गधे, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, इतना सीरियस बात है। चलो कोई बात, इग्नोर करो, बच्चा घर का आदमी है। आओ ये प्लीज यार, उन लोग अपना खेलने दो। सुनो, ये स्पोर है, इससे एक ऐसी बॉडी बन रही है, ये स्पोर है, इससे एक ऐसी बॉडी बन रही है जो भविष्य में क्या बनाएगी, गैमीट। यार सुनो यार, इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अभी तक नहीं बताया, आज तक कभी किसी साल नहीं बोला इतनी सुंदर बात। बोल रहे हैं, छाती खोल के पढ़ा, छीड़ देंगे आने वाले 3 साल तक। ये एक स्पोर है जो डिवाइड करके एक ऐसी प्लांट बॉडी बना रहा है जो गैमीट बनाए। एक ही स्पोर है, एक ही टाइप का, तो जो बॉडी बनेगी ये गैमीट बनाएगी, एक ही टाइप का स्पोर है साइज में, तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, किसी एक ही बॉडी को मेल गैमेट भी बनाना पड़ेगा, फीमेल गैमेट भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसी बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। समझ गए वाली बात? किसी के पास सेब है? लाओ यार, मतलब आए टाइम अभी, चलो कोई बात नहीं, लोगों को लगेगा तुम झूठी हो, इसीलिए तुम झूठा फल खाती हो, फॉल्स फ्रूट। आओ इधर देखो, पकड़ बहन, इस समय आपके पास जो स्पोर है वो 2 साइज के हैं। जब एक टाइप का था तो एक ही प्लांट बॉडी बनी थी और उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी था और फीमेल भी था। तुम दोनों पैदा करते, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तुमको नहीं बोल रहे, उसको बोलो। अब लेकिन स्पोर कितने प्रकार के, एक बड़ा और एक छोटा। महिलाएं हमेशा मोटकी, बोलो बेटा। पुरुष स्लिम एंड फिट, बोलो भैया। बोलते ही नहीं हो यार, दाढ़ी ना होती ना तो लोग कंफ्यूज हो जाए हमको लेके। इधर अब बस लिपस्टिक भर की और कमी बाकी रह गई है। हाँ, आप सुनो हमारी बात। एक बड़ा स्पोर मेगा, आप लोग अभी फील नहीं कर सकते कि मैं कहां कहां घुमा रहा हूं आपको। मैं आपको टेरिडोफाइल ड्राइव चल रहा है। एक बड़ा स्पोर, एक छोटा। बड़े वाले को मेगा स्पोर, छोटे वाले को माइक्रो स्पोर। स्पोर है तो बहन बनाएंगे दोनों गैमेटोफाइट। बोलो छोर। yes, हाँ, अगर स्पोर 2 अलग अलग साइज के हैं तो बड़ा वाला स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और छोटा वाला बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। अब बताओ, दोनों गैमेटोफाइट अलग अलग हैं कि एक ही में है? अलग अलग है। एक पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। पक्का? तुम्हारा कौन वाला केस है? सारे स्पोर सेम साइज के थे या अलग अलग? स्पोर तुम्हें एक सुनना है, सेम कि अलग अलग? बेटा वो समझदार कह रहा अलग अलग। अब सुनो, मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ इधर सुनो।
अलग अलग साइज के स्पोर हैं तो गैमेटोफाइट अर्थात गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगी। बड़े वाले पर मेल सेक्स और बड़ा वाला मेल सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और छोटा वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अब इधर देखो बेटा, बड़ा वाला फीमेल से, अरे फी एक जगह से फी हटा के दूसरी तरफ लगा दो ना यार। अब बेटा मैं थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे चंद बातें करना चाहूंगा। आइए, बताएं। एक छोटा स्पोर और एक बना बड़ा स्पोर। सीख जाओगे तो मजा आ जाएगी मुझे यार। एक बड़ा स्पोर बनाएगा दोनों कौन? स्पोरोफाइट। लेकिन अब गुरुजी कहानी बदल जाएगी। अब एक बनेगा ये भी गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी सर, लेकिन ये बड़ा वाला बनेगा फीमेल गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। तो अब ये बनाएगा और छोटा वाला मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट। कुछ बड़ी बात नहीं सिखाया। अगर सारे स्पोर देखने में एक जैसे तो फीमेल और मेल एक ही बॉडी पर। पहले बताओ ये बात क्लियर है? दूर बोल लो यार। अगर सारे स्पोर देखने में एक जैसे मतलब कोई अंतर ही नहीं है। मतलब एक ही स्पोर से जो प्लांट की संरचना बनेगी उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, और दोनों स्पोर अगर अलग अलग साइज के तो इससे जो बॉडी बनेगी वो अलग, इससे जो बनेगी वो अलग। होमो मतलब, हेट्रो मतलब। अगर प्लांट की लाइफ साइकिल हेट्रोस्पोरस है, ये बात समझ जाना, तभी हाँ बोलना। एक भी बच्चे को डाउट होगा तो भीड़ नहीं देखेगा, सटाक से खड़ा हो जाएगा। अगर प्लांट की लाइफ साइकिल हेट्रोस्पोरस है, दो अलग अलग साइज के स्पोर बन रहे हैं, तो जो प्लांट की बॉडी बनेगी एक बॉडी पर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। और जब एक बॉडी पर एक सेक्स ऑर्गन होता है तो इसे बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलते हैं? डायोशियस। लड़कों तुम लोग क्या हो? क्या हो बेटा? मोनोशियस। अच्छा, क्या प्लांट नहीं हो तो क्या हुआ? तब भी बताओ क्या हो? डायोशियस। इतना श्योर कैसे हो? वो तो बाद में पता चलेगा कि डायोशियस हो कि मोनोशियस हो कि नलीशियस हो। आओ, अगर प्लांट की लाइफ साइकिल हेट्रोस्पोरस है चचा, होमोस्पोरस, सभी स्पोर एक जैसे बन रहे हैं, एक ही प्लांट बॉडी पर मेलो सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेलो होगा। शादी ब्याह की जरूरत नहीं, घर ही निपट लो। प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी? डायोशियस। बोलो, प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी? मोनोशियस। प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी? मोनोशियस। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे रखते हैं। 1% का भी किसी भी बच्चे को डाउट हो, निसंदेह हाथ ऊपर करे और खड़ा होकर पूछ ले। जो ये सोच रहा है कि लोग हंसेंगे फिर वो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता। पूरी क्लास सीख गई। हाँ, वो तो मुझे पता है। हाँ, क्लियर? पूरी क्लास को आ गया। चलो बताओ, सारे स्पोर एक जैसे हैं? हाँ, होमोस्पोरस तो कोई बता देगा। अच्छा, मोनोशियस। वेरी गुड, वेरी गुड। हेट्रोस्पोरस का केस है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पर। क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया, पक्का। अब लाइफ साइकिल देखो कैसे कैसे उड़ाता हूँ, कैसे देखो कैसे। ये कौन सी थी? हैप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि दोनों का असर दिख रहा था ना। इतने सीधे पूछो। आओ, नहीं बहुत ही हल्का। ये तरीका अच्छा नहीं था बोलने का। इधर आओ, लात देंगे। ला
आओ आओ, बहुत तगड़ा सिखाएंगे। अब लाइफ साइकिल आएगी हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सर लेकिन आपने तो बताया था प्लांट कोई भी हो, दोनों फेज आएगी, गैमेटोफाइट भी आएगी, स्पोरोफाइट भी आएगी। अब आप नाम ले रहे हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें तो लग रहा है गैमेटोफाइट आएगी, स्पोरोफाइट आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बंधु। पूछो कैसे? सर अगर सिर्फ गैमेटोफाइट आएगी तो आई कहां से? क्योंकि गैमेटोफाइट को कौन बना रहा है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट को कौन बना रहा है? गैमेटोफाइट। कितना सही जुगाड़ है। तुम मुझको पैदा करो, पलट के मैं तुमको कर दूंगी। देखो तो यार, मतलब गजब का चल रहा है। तुम मुझको पैदा करो, पलट के मैं तुमको पैदा कर दूंगी। और अगर तुमने मुझको पैदा नहीं किया, मैं तुमको नहीं पैदा करूंगी। कितनी सुंदर बात है। कवि का चित्रण देखिए। ओवरऑल अकेला गैमेटोफाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला स्पोरोफाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दूसरे को पैदा करते हैं। तो सर नाम हैप्लॉन्टिक क्यों रख दिया? आपको क्या लगता है? मेरे घर के नेम प्लेट पर साहिल सिद्दीकी लिखा होगा कि तुम्हारी गुरु माता का नाम? बिल्कुल सत्य बात है। ये तनिक भर झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, पहले जब मैंने घर लिया था 2019 में, 18 नहीं 17 में, पता नहीं, भूल गए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को याद नहीं रखा जाता, मटेरियल है कभी भी खरीद लो। तो मेरे घर के ऊपर लिखा था सुनीता भवन। क्यों लिखा था? तो अम्मा से बड़ी हो गई कहा इधर, हाँ देखो टेक्निक होती है, इधर तुम ही तो सब, इधर अरे मम्मी सही कह रही है, ऐसी ही है। दोनों मामा मैंने अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और मम्मी तो यूट्यूब वगैरह देखती नहीं है। हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी। हाँ तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। कहते हैं माँ का नाम इसलिए सबसे ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे घर में किसका डिसीजन चलता हो? अब माँ का, उसके बाद गुरु माता का, उसके बाद हमारा। नाम नहीं बदल, नाम से कुत्ता उता आ गया तो रोटी दो रोटी डाल दी गई, चल खा लो, चलो जाओ और जाओ मेहनत करके आओ। हाँ अब सुनो हमारी बात, यही इज्जत है। बताओ इधर देखो, ना चलता है ना मैं चलाना चाहता है, चलाऊंगा मैं बोलूँगा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर रात को मेरे पास न्यूज़ आएगी, नहीं मैंने मामा जी से कहा बट पता हुआ क्या? अरे नहीं मर गए मामा, आई डोंट नो। आपने मामा यहाँ प्रोटोनीमा गैमेटोस्पोर के लिए मामा मामी खेले। नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट नहीं होगा। बोल मत देना, यही बिछा दिए जाओ। बस इसमें क्या होगा, हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड बोल रहा है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी तो बड़ी बनेगी, लेकिन स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी। स्पोरोफिटिक जनरेशन मात्र एक सिंगल सेल द्वारा दिखाई जाएगी, दैट इज जाइगोट। क्लियर हो तो समझ में आ गया तो हाँ बोल दो। नाम क्या है लाइफ साइकिल का? हैप्लॉन्टिक। बनेगी तो दोनों यार, जब तुम मुझको पैदा करती हो मैं तुमको पैदा करता हूं, तो अगर हम नहीं तो तुम नहीं हो, तुम नहीं तो हाँ। अब लेकिन नाम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो प्रभुत्व किसका दिखेगा? गैमेटो की स्पोरो। तो सिर्फ स्पोरोफिटिक जनरेशन के नाम पर एकाध दो सेल बनती, कितनी? एकाध दो सेल। नाम क्या है उसका? जाइगोट। इसका मतलब जाइगोट में सीधे करानी पड़ेगी मियोसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जाइगोट में मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक में होगी कि डिप्लॉन्टिक में होगी? हैप्लॉन्टिक। नाम क्या हुआ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो तो बच्चों हाँ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ा लोगे, पढ़ा लोगे, मरना पसंद करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो हम आए सोच रहे हैं
तुम लोग के जिले में कोचिंग खोल दे और हर जिले में एक एक दिन पढ़ाएंगे। आओ, लाइफ साइकिल का नाम है, बच्चों तुम पढ़ाओगे अब। हंसो ना, आगे 4 गायब कर देंगे। लाइफ साइकिल का नाम है डिप्लॉन्टिक। देख के बताओ चच्चा, किसका प्रभुत्व दिख रहा है? स्पोरो। एक दिन मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत बड़े जीनियस पर्सन ने कहा था कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको सब आता है। आप सोचते चले कि आपको क्लियर है, नाम इसी आधार पर रखा कि आप फटाफट आप ले जा रहे हो। किसकी मेन प्लांट बॉडी उड़ा दें? किसकी मेन प्लांट बॉडी उड़ा दें? तो हाथ जिधर जाएगा उधर बोलने लगोगे। यही तो खेला था मैंने, पहली बार ऊपर किया तो तुम बोल दिए, और नीचे किया तो कहते चोर। बेटिया हंसा मत करो, इससे बेटर है बोल दो सर जान ले लो, हम जान देने के तैयार। इसमें स्पोर डिवाइड करके 2-4 स्पोर और बना सकता है बस, और स्पोर में सीधे क्या होगी? माइटोसिस। बोलो यार, स्पोर में सीधे क्या होगी? माइटोसिस, और अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे। कोमल गुप्ता, क्लियर है? क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, यही बात है। स्पोर डिवाइड करके 2-4 सेल बना देगा जो क्या दिखाएंगे? गैमेटोफाइट, क्योंकि ये भी स्पोर ही है। और स्पोर में सीधे क्या हो जाएगी? माइटोसिस, क्योंकि गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड, स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो इसमें गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक। अभी क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, तेज बोलो हाँ। चलो ये क्लियर हो तो हाँ बोल दो। आओ खिलाओ। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। वही हीरो मोटे सिस्टम, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट। अरे यार म्यूजिक सिस्टम मंगवाया है भैया, आओ तो भैया बोलो गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। गैमीट बनाएगा, फीमेल गैमीट, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस की मियोसिस, बोलो सिंगैमी। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। पक्का बेटा, ये इसलिए सिखाया ना ताकि डॉक्टर ना बन पाओ तो मालिश वालिश करना सीख जाओ। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। स्पोर, मियोसिस की माइटोसिस, क्या माइटोसिस या मियोसिस? लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लॉन्टिक। नीचे वाला हटाया तो हैप्लॉन्टिक, ऊपर वाला हटाया डिप्लॉन्टिक। बात खत्म, एकदम क्लियर है वाली बात। लाइफ साइकिल एकदम क्लियर। तुम्हें कुछ पूछना था ऐसे की थी? हाँ अच्छा, खजुआ रही थी। ओके ओके। अब वो लोग क्या होता है, नहाना है ही नहीं अब, कल ही लोग संडे को कड़ी रहती, संडे नहाएंगे। लाइफ साइकिल एकदम क्लियर हो गई होगी यार। सर हम एक बात समझ गए हैं, किसी को कायदे से हैप्लोडिप्लॉन्टिक आती उसे सब पता है। हाँ, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हटाओ डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हटाओ हैप्लॉन्टिक। क्लियर? अब ये दोनों तो मेन है भैया। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो दोनों, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो दोनों हैं, ये भी है और ये भी है। बस एक है होमो और एक है हेट्रो। होमो हेट्रो उधर भी हो सकता है, समझ में आ गई ना बात? होमो हेट्रो उधर भी हो सकता है। बोलो यार क्या पिए। अच्छा एक आखिरी बात और कर लेंगे तो और मजा आ जाए।
एल्गी, ये कहीं लिखा है ना फर्स्ट पेज पे शायद, मोस्ट एल्गी, अधिकतर एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक में इन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी, जाइगोट सीधा मारेगा मियोसिस एल्गी में। ब्रायोटेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोएंजियो डिप्लॉन्टिक, ओवर एंड छापो।